नमस्कार। आज की जनता की अदालत में हम दिखाएंगे, बताएंगे, सुनाएंगे आखिर में राहुल गांधी ने क्या कहा जो प्रधानमंत्री की बोलती बंद कर दी। आखिर मामला क्या है, जरा सुनिए। बार बार मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी एक ही वाक्य कहते हैं, वह है जाति जनगणना। उन्होंने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण दीजिए, क्योंकि आप ओबीसी में आते हैं, फिर भी ओबीसी के हक पर डाका डाल रहा। डाका डालने वाले कौन हैं, इसका भी वो खुलासा करते हैं। कहते हैं हमारी सरकार किसानों की, दलितों की और बैकवर्ड लोगों की बनेगी। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार अडवाणी की नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार में एससी, एसटी, ओबीसी कितनी भागीदारी है, उसका हक हुकूमत मिलेगा। इस बात को लेकर के बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे, जहां पर प्रधानमंत्री 2024 को अपनी बैतरणी को पार कर रहे हैं, वहीं पर बैतरणी को पार करने से पहले हथौड़ा और सूजा लेकर राहुल गांधी उनकी बैतरणी में छेद कर दें, क्योंकि 2024 की बैतरणी पार होने नहीं दे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनन फानन में विशेष सत्र की बैठक बुलाई, जिसमें महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा उठाया और कहा कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इस आरक्षण को लेकर के जहां पर मोदी सरकार अपनी कॉलर झटकने रही, क्योंकि मैंने महिलाओं को 27% आरक्षण दे दिया हूं, वहीं पर अनुसूचित जात के नेताओं ने भी जम करके खरी खोटी कह रहे कि आरक्षण में आरक्षण दे रहे हो, महिलाओं को उन आरक्षण से हटकर बाहर आरक्षण दो, क्योंकि वो तो आरक्षण पहले से ही प्राप्त है। क्योंकि ये भी मोदी की चाल नहीं चल पाई, तो उन्होंने कहा कि हम आरक्षण दे करके अपनी पीठ भले थपथपा रहे हो, मगर जनता उनकी बात नहीं मान। उनका कहना है दलित चिंतकों का जो मोदी ने आरक्षण दिया है, जो पहले से ही अनुसूचित जाति का आरक्षण मिला था, उसमें आरक्षण दे करके महिलाओं को अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। एक तरीके से दलितों के आरक्षण या जो समाज को मिले हुए आरक्षण पर कुठारघात किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया। पहली बात तो नरेंद्र मोदी की इस चाल को सभी भांप गए और जम करके प्रतिक्रिया। वहीं पर ओबीसी को साधते हुए नरेंद्र मोदी लगातार ओबीसी के प्रति अपनी निष्ठावान दिखा रहे हैं, परंतु इस बार गैर ओबीसी कहे जाने वाले राहुल गांधी ने भी जम करके प्रहार कर रहे हैं। कह रहे भाई ओबीसी का 27% आरक्षण है, तो आप क्यों नहीं दे देते हैं? नौकरियों से लेकर के सांसद विधायकों तक और हर विभागों में इन्हें आरक्षण देकर इन्हें नौकरी, इन्हें हक हुकूमत दीजिए। आप इनके हक पर डाका क्यों डाले हो? मोदी जी बोलने को तैयार नहीं है, वहीं पर राहुल गांधी बरसते जा रहे हैं, भाजपा की बोलती बंद होते जा रही है। वैसे बात किया जाए, कोई ये नई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में वन मैन वन की बात चलती है, क्योंकि या तो मोदी बोले या फिर योगी बोले या फिर अमित शाह बोले, हर कोई नहीं बोल सकता है। इसलिए राहुल गांधी लगातार मोदी को घेर रहे हैं, मोदी को बार बार ललकार रहे हैं कि मोदी साहब बताओ, आप ओबीसी का है और जिस वर्ग का देश का प्रधानमंत्री हो, उस वर्ग को अपना हक न दे पाए, तो आप ओबीसी के साथ घोर गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, जरा सुनिए।
दो रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है। 2500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है। अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। आपका जल, जमीन, जंगल अदानी जी के हवाले हो जाता है। मैंने उनके रिमोट कंट्रोल के बारे में पार्लियामेंट में बात उठाई। मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि मोदी जी आपका अदानी जी के साथ क्या रिश्ता है? जवाब मिला, मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है और एक बार ये डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। नरेंद्र मोदी जी, आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। आपने सुन लिया, आपने देख लिया होगा किस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि मैंने ये प्रश्न किया तो मेरी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। जब मैं हक और हुकूमत की बात करता हूं, गरीब किसानों की बात करता हूं, नौजवानों की बात करता हूं, बेरोजगारों की बात करता हूं, तब महिलाओं की बात करता हूं, बात करता हूं तो मेरे साथ जुल्म करती है सरकार। इसलिए नरेंद्र मोदी को अब कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अतिरिक्त जवाब नहीं है, केवल उनके पास चुप रहने का, जिसका पूरा फायदा राहुल गांधी उठाते जा रहे हैं। राहुल गांधी धीरे धीरे अब पिछड़ों के नेता बनकर उभर रहे हैं। जहां पर पिछड़े समाज का डंका बजा रहे मोदी का डंका धीरे धीरे कम बजता नजर आएगा, क्योंकि 27% आरक्षण ना तो मोदी सरकार 9 साल में दे पाई है, तो अब क्या दे पाएगी? इसकी बात को लेकर के राहुल गांधी ने भी जलती हुई लकड़ी में घी डाल रहे हैं। क्योंकि घी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी के पास समझो ब्रह्म अस्त्र लग गया है। या तो मोदी जी 27% आरक्षण दें या फिर नकली चेहरा जो पिछड़े वर्ग का है ये उतार करके केवल कुछ ही वर्ग के लोगों के नेता बन जाएंगे। वहीं पर राहुल गांधी एससी, एसटी और ओबीसी के भी नेता बनते उभर आ रहे हैं। उनका कहना है कि एससी, एसटी और ओबीसी की जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी दे देना चाहिए। राहुल गांधी सहित तमाम दलित चिंतक कहते हैं अगर एक बाप के 4 बेटे हों तो उनके बेटों का बराबर हक मिलना चाहिए। परंतु मोदी जी कुछ लोग तथा कथित लोगों की गोद में बैठकर केवल पिछड़े वर्ग का ढोसला बजा करके ढिंडोरा पीट कर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज को गुमराह करते हैं। अब इनका हक लेकर रहेंगे। वहीं पर राहुल गांधी भी अब दे दनादन चोट कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 2024 में राहुल गांधी अब लगातार व्यंग बाणों के साथ में जमीनी हकीकत पर भी उतर आए हैं। अगर इसी हालात रही और इसी तरीके से राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों और ओबीसी के मुद्दों पर घेरते रहे तो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की कांटों में गुजर जैसा करना पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर है। अब जरा गौर करिए, हम कुछ और भी आपको नजर डालने की बात कहेंगे, क्योंकि दोस्तों इसलिए मैं बात कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने आप को पिछड़ों को, दलितों का, अल्पसंख्यक समाज का नेता कहना चाहती है, क्योंकि दलितों, महादलितों का राष्ट्रपति बनाकर एक पताक फहराया था और वहीं पर ओबीसी स्वयं बन करके दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज का एक गुत्था बना करके अपने आप को प्रिय नेता कहलाते थे, मगर आरक्षण नहीं दे पाए। इस पर राहुल गांधी
आरक्षण का जो मुद्दा लिया है ये सबसे प्रिय है और भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। अगर आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण SC ST OBC की उसकी भागीदारी नहीं दिया तो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद हो सकती है। देखना अब है आगे क्या।